नमस्कार, मैं हूं दमन तिवारी और आप देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। अपने LLB 3 इयर्स के एंट्रेंस के लास्ट वीडियो में हमने विकास से बात की थी और इंडियन पॉलिटी पे बात हुई थी, जनरल अवेयरनेस पे बात हुई थी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सवाल पर बात हुई थी, जिसके विषय में विकास ने बताया था। और सिलेबस के बचे हुए पार्ट पे आज हम बात करेंगे विकास से। विकास, स्वागत है आपका। विकास, पिछले वीडियो के पिछले पार्ट में हमने बात की थी इंडियन पॉलिटी की और आपने बहुत अच्छे से बताया, टॉपिक वाइज बताया, साइंस के विषय में, ज्योग्राफी के विषय में और डिजीज़ वगैरह जो आप बताया आपने। और इस वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट है, एक तो लॉजिकल एप्टीट्यूड वाला और एक मेंटल एबिलिटी वाला, तो ये बड़ा यक्ष प्रश्न हो जाता है कि इसको कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस स्तर का सवाल आता है। तो आप अपने अनुभव से बताइए कि आपके पेपर में क्या था या क्या आने की उम्मीद है? लास्ट ईयर 100 क्वेश्चन हमारे में एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें से लॉजिक और अगर मैथ ले लें तो 10 क्वेश्चन से भी कम थे। ठीक है, और आपको उसमें टाइम नहीं देना है, कम समय है। मैं बता रहा हूँ कि आपको अगर देखना भी है, इसको अटेम्प्ट करने हैं, वैसे सबका हो जाएगा जितना सब, अगर आप एवरेज पढ़ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैथ में आपको देख लेने हैं, बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं, स्ट्रीम जो होता है, डिस्टेंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस जो होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। और लॉजिक में बेसिकली आपको देने हैं डायरेक्शन, आप देख लीजिएगा किस तरीके का होता है, ब्लड रिलेशन जो होता है। मैथ में एवरेज भी आप देख लीजिएगा। बस आप इतना अगर देख लेते हैं तो हर जगह लगभग ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें मैथ में 10 क्वेश्चन में मैथ और रीजनिंग इनको दोनों देना रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना। तो बहुत आसान कर दिया आपने इस विषय को, तो बहुत आसान कर दिया। और अब अगले सवाल पे आते हैं। लोग पूछते हैं कि किन किताबों का सहारा लें, क्या गाइड या कौन सी किताब इनके लिए बेहतर होगी? बिल्कुल, आपके लिए मैं प्रेफरेंस करूँगा लूसेंट इंग्लिश हिंदी में, जैसे आपको अच्छा लगे खरीद सकते हैं, क्योंकि एग्जाम दोनों में ही रहता है, दोनों मीडियम में रहता है। तो लूसेंट आप पढ़िए। इससे पहले वीडियो में जो मैंने टॉपिक बताया है, आपको एज इट इज सारे टॉपिक लूसेंट में लिखे मिल जाएंगे। जियोग्राफी में जैसे मैंने बोला, तो बाउंड्री वगैरह इंडिया की है, वो सब बहुत अच्छे से मिलेगी। इंडिया के नेबर्स कंट्री, कैप्रिकॉन जो लाइन जाती है वो सब, ओशन जो स्टेट है वो सब, मतलब आपको लूसेंट एक कंप्लीट पैकेज है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये तो लूसेंट की बात हो गई। और विकास, लूसेंट के अलावा जैसे कुछ लोगों के पास अभी कुछ किताब होगी। हाँ, जैसे अभी लेटेस्ट में एक पेपर हुआ था UP SSC पेट का, तो बहुत लोग उसको भी पढ़े हैं। अगर आपने उसका पेपर दिया होगा या पढ़ रहे हैं, कहीं से कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप तो बहुत अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अगर डीप में पढ़ना चाहें पॉलिटी से, चूँकि एवरेज 40 क्वेश्चन से ज़्यादा आ जाते हैं, तो आप एम लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। लेकिन वो भी जो मैंने पहले टॉपिक बताया, उसी टॉपिक पे सारे पार्ट, आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो सब अच्छे से देखें। ये पॉलिटी की बात हुई। और सवाल, लोगों ने सवाल पूछा था कि क्या जो पेपर आता है विश्वविद्यालय का, जो एंट्रेंस का एग्जाम होता है, उसका जो पेपर आता है, तो वो हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम दोनों में रहता है ना? आप एक पेज पे एक तरफ लेफ्ट साइड हिंदी में रहेगा, राइट साइड आपको इंग्लिश में मिलेगा। अच्छा। और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो केवल आप ही बता ही सकते हैं। जैसे आपकी 6ठी रैंक थी, तो आपने पिछले वर्ष में पिछले वर्ष तो शायद निगेटिव मार्किंग थी। हाँ, पिछली बार निगेटिव मार्किंग था, इस बार निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। मेरी पहले जो लिस्ट आई थी उसमें 6 रैंक थी, उसके बाद वो अपडेट होकर 8 हो गई थी। तो आपने टोटल कितने सवाल में से कितने सवाल किए थे और उस समय क्या पैटर्न था, कितने नंबरों का एक सवाल हुआ करता था? उसमें एक क्वेश्चन पे आपको 4 मार्क मिलते थे, ठीक है, माइनस मार्किंग भी थी 1/3। उसके बाद मैं किया था 82 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इसमें 2-3 गलत हो गए थे, बाकी मेरे सब सही हो गए थे। मेरा 305 मार्क आया था और मैं क्वालिफाई कर गया। तो क्या ये मान के चलें कि अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको नियर अबाउट, अगर वही पैटर्न इस बार होता, माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको 100 में 100 अटेम्प्ट करने ही करने हैं, कोई डर की बात तो है नहीं। तो आप 100 में 100 करिए और कॉन्फिडेंस में रहिए। जैसे टॉपिक बताया गया वो टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ये मान के चला जाए कि एक जो लड़का जिसकी रैंक, जिसका नंबर टोटल 300 के अप्रॉक्स रहता है, तो आप टॉप 10 में रहोगे। अरे वाह। तो आपके इस बहुमूल्य सुझाव से हम सभी को लगता है कि सभी को लाभ मिलेगा और सभी टॉप 10 क्या टॉप करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, सब करेंगे। तो विकास, गर्ल्स को वेटेज भी मिलता है, तो गर्ल्स को पता भी होगा। जी, गर्ल्स को लगभग कितना वेटेज मिलता है? गर्ल्स को वो मार्क के हिसाब से उनको मिलता है, परसेंट वाइज मुझे एग्जैक्ट जानकारी उसके बारे में नहीं है, आप बता दीजिएगा, लेकिन गर्ल्स को वेटेज मिलता है। जी। तो विकास, इस बहुमूल्य ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, 10-5 नंबर का ही फर्क पड़ता है। अच्छा, तो विकास, इस बहुमूल्य जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और आप सभी लोग अपने सवाल, सुझाव, समीक्षा जो भी आपकी हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपके सवालों पर आधारित हम एक नया वीडियो बना सकें। और जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद जी।